हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेट सीटेट जॉन। आइए हम बात करते हैं। पिछले वीडियो में आपने वृद्धि एवं विकास, टॉपिक का नाम था वृद्धि एवं विकास, जिसमें हमने बाल्यावस्था के बारे में पढ़ा था। वो वीडियो था पार्ट 3। आज हम वृद्धि एवं विकास पर पार्ट 4 वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो पार्ट 4 में हम पढ़ने वाले हैं आज किशोरावस्था। आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो है किशोरावस्था से पूछे गए हैं अभी तक एग्जाम में, और एक एक क्वेश्चन को हम बहुत अच्छी बेहतर तरीके से क्लियर करेंगे। चलिए हम बात करते हैं किशोरावस्था की। देखिए, अभी हम शैशवावस्था से गुजर के आए हैं, बाल्यावस्था से गुजरे, उसके बाद हम शैशवावस्था से। अगर आपने अभी तक शैशवावस्था के बारे में, बाल्यावस्था के बारे में नहीं पढ़ा है तो मेरे पिछले 3 वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। चलिए हम बात करते हैं किशोरावस्था पे। किशोरावस्था पे हम बात करते हैं स्टैनले हॉल की। स्टैनले हॉल एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है स्टैनले हॉल। ठीक है, स्टैनले हॉल ने 1904 में, कब की बात कर रहे हैं, 1904 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम रखा, जैसे किशोरावस्था को इंग्लिश बोलते हैं एडोलसेंस। पुस्तक का नाम रखा एडोलसेंस। एडोलसेंस उन्होंने पुस्तक का नाम रखा। इस पुस्तक में अपनी डेफिनेशन में इन्होंने 4 शब्दों का वर्णन किया। कितने शब्द? 4। 1, 2, 3 और 4। कितने? 4। जैसे चारों के बारे में पूछा जाए, आपका आंसर होगा स्टैनले हॉल। इन्होंने कहा है कि विरोध की अवस्था, आंसर क्या होगा? किशोरावस्था। तनाव की अवस्था, आंसर क्या होगा? किशोरावस्था। संघर्ष की अवस्था, आंसर क्या होगा? किशोरावस्था। और तूफान की अवस्था, आंसर क्या होगा? किशोरावस्था। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में विरोध की, तनाव की, संघर्ष की, तूफान की अवस्था कहा है। किसने? स्टैनले हॉल ने। अगर क्वेश्चन पूछा है विरोध की अवस्था किसने कहा? स्टैनले हॉल में। तनाव की, संघर्ष की, तूफान की, आप आराम से आंसर दे सकते हो। किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने। इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई कब? 1904 में। पुस्तक का नाम क्या था? एडोलसेंस। क्लियर है? चलिए हम बात करते हैं, एक पॉइंट क्लियर करते हैं। देखिए, विरोध की भावना की अगर हम बात करें, विरोध की भावना की, तो आपको पता होगा कि जब बच्चा 12 वर्ष के बाद, जैसे किशोरावस्था में प्रारंभ करता है, विरोध की भावना सबसे तीव्र हो जाती है। उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता ज्यादा है, इतनी नहीं है अभी। वो हमेशा क्या है, जानता है कि वो विरोध की प्रबल, खून जो होता है वो एकदम क्या होता है, एकदम फास्ट होता है, दौड़ा ज्यादा फास्ट करता है, इसीलिए विरोध की तीव्रता ज्यादा होती है। तनाव की भावना, यहाँ पे जैसे पेपर देना, फर्स्ट लाना, एजुकेशन से संबंधित तनाव, सामाजिक तनाव, धीरे धीरे घर का तनाव, कहीं ना कहीं से धीरे धीरे तनाव बच्चे के अंदर आता रहता है। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है वैसे वैसे इंसान संघर्ष में भी संघर्ष करने लगता होगा। जैसे जैसे आपने देखा होगा, एग्जाम है, पढ़ाई से और जीवन के भावी जीवन की चिंताएं जो है, उनके लिए भी जो है तनाव और संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। ये लास्ट पॉइंट आप देखिए, आप देखा तूफान दे रखा है। तो आपने सुना होगा कि अगर आपसे कहा जाता है कि आप अपने घर वालों को छोड़ दो, अपने दोस्तों को छोड़ दो, अपने मोहल्ले को छोड़ दो, अपने माता पिता को छोड़ दो, और आप क्या छोड़ सकते हो? इतना आसान है? नहीं। इसके लिए भैया तूफान चाहिए। क्या चाहिए? तूफान। क्योंकि दोस्तों क्या है, विदाउट तूफान क्या है, ये चीजें संभव नहीं है। जिन बच्चों के अंदर, जिन लड़के, जिन लड़कियों के, जिन किशोर और किशोरियों के दिमाग में जब तक तूफान नहीं होगा, वो इस तरीके का कदम नहीं उठा पाते हैं कि अपने सारे लोगों से, सारे क्षेत्र के लोगों से, घर वालों से, दोस्त रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सबसे मतलब खत्म करके और आप कहीं भाग जाते हो। ये स्टेज आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जब आपको भारी बढ़िया बढ़िया सपने दिखाए जाते हैं कि चांद तारे तोड़ लाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उनमें क्या है, किशोर जो किशोरियां होते हैं वो एकदम सपनों में
रियल समझ के क्या करते हैं, कदम ऐसा उठा लेते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। इसीलिए बच्चों के संपर्क में जुड़े रहिए, बच्चों से बात करते रहिए। कहते हैं टच में रहोगे तो वो आपकी भी अपनी बात जो है वो आसानी से आपके सामने रख सकते हैं। इसीलिए बच्चों से शाम को 10 से 15 मिनट बात करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक तौर पे जो है वो मन को हल्का करते हैं। जब अपने माता पिता से, अपने दीदी से, अपने चाचा से, अपने भैया से कोई ना कोई बात वो रखते हैं तो उनका मन हल्का हो जाता है। चलिए हमने इसकी बात करते हैं, इसके आगे हम बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण एग्जाम से संबंधित तथ्यों की बात करते हैं। क्लियर है किशोरावस्था पे? चलिए हम बात करते हैं, आइए। तो इसके आगे हम बात करते हैं किशोरा, तो इतना तो पॉइंट क्लियर हुआ। इसमें हम एग्जाम्स की दृष्टि से कुछ पॉइंट लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बात करते हैं। यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट बनता है कि विषमलिंगी प्रेम की भावना का विकास। विषमलिंगी प्रेम की भावना का विकास, प्रेम की भावना का विकास, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बोला? विषमलिंगी प्रेम की भावना का विकास हो जाता है। आपको समझ में आ भी रहा होगा, आपने देखा होगा बाल्यावस्था वाला जो बच्चा होता है, कहीं दावत आ जाए, अगर उसका अच्छा ट्रीटमेंट, मतलब मुंह धुला नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, तब भी वो भाग के जाएगा, वो दावत खा के वापस आ जाएगा। लेकिन किशोर और किशोरियों में क्या हो जाता है, जब कहीं से दावत आती है तो 4 बार मुंह धुलेंगे, 4 बार क्रीम लगाएंगे, 4 बार ड्रेसें बदलेंगे और पूछे घर वालों से ठीक लग रही कि नहीं लग रही, अच्छी लग रही कि नहीं लग रही, कहते हैं ना। तो क्यों? क्योंकि उनको क्या है, कहीं ना कहीं पे दूसरे लिंग से प्रभावित हो जाते हैं, विषम लिंगी प्रेम की भावना का विकास हो जाता है, वो अपने आप को बेहतर प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है ना? अगला पॉइंट बात करते हैं, दूसरा बात करते हैं, तो यहां पर बात करेंगे समूह का सक्रिय सदस्य, समूह का सक्रिय सदस्य। आपको बोला था कि जो बाल्यावस्था में है इसमें बच्चा जो है वो केवल सदस्य बनता है बाल्यावस्था में, लेकिन इसमें क्या है, समूह का सक्रिय सदस्य। आपने देखा होगा ये जो किशोरावस्था वाले लड़के हों चाहे लड़कियां, उनका क्या होता है, घर में चाहे कोई भी आ जाए, कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, लेकिन उनको दोस्त में जब बुलाया है उस टाइम पे वहां पे बहुत जरूरी है। कहते हैं कि आज सर, आज घर वालों बहुत मेरा इंपॉर्टेंट क्लासेस है, चाहे क्लासेस का बहाना लगा दे, इंपॉर्टेंट क्लासेस है, लेकिन क्या है, आपने पता हुआ जो पार्क होते हैं वहां पहुंचना उनका बहुत ही जरूरी होता है, टाइम पे पहुंचते हैं। तो ये सक्रियता होती है, एक नॉर्मली एक ये चीजें कोई ज्यादा नेगेटिव में नहीं है, लेकिन क्या है, उनके अंदर ये सक्रियता आ जाती है। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं, तो आपको पता है इस स्तर पे जो लड़कियां हैं, लड़कियों की आवाज पतली, लड़कियों की आवाज पतली और लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, भारी हो जाती है, क्योंकि ध्वनि का तारतम्य जो है उसकी वजह से लड़कियों की आवाज जो है वो पतली और लड़कों की आवाज जो है वो भारी हो जाती है। ठीक है? अगर बात करें समाज सेवी भावना का विकास भी होता है, समाज सेवी भावना का विकास, मतलब अगर बच्चे जो किशोर होते हैं, किशोरियां होती हैं, वो देखने से उनके अंदर ये भावनाएं विकसित हो जाती हैं। अगर ये स्तर ही ऐसा होता है, यहाँ पर बहुत सी चीजें विकसित होती हैं। क्लियर है ना? आगे हम बात करें, आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर किशोरा जो अवस्था है, यहाँ पर जो बच्चा होता है वो समायोजन का अभाव हो जाता है थोड़े समय के लिए, समायोजन का अभाव। अगर हम बात करें, इतने जल्दी वो अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है, परिस्थितियों में थोड़ा वक्त लेता है, थोड़ा समय लेता है, किसमें, अपने आप को समायोजित करने में, इसीलिए कहा जाता है समायोजन का अभाव होता है। अगली बात करें, बात करते हैं अमूर्त, अमूर्त या काल्पनिक चिंतन, काल्पनिक चिंतन, अमूर्त या काल्पनिक चिंतन कर सकता है, कर सकता है। यहां पर बात करें तो बच्चा तो समझिए किशोर है, किशोरी है, को अमूर्त या काल्पनिक, अगर उसके सामने कोई भी चीज नहीं है तो वो
कल्पना के द्वारा उस चीज के बारे में सोच सकता है, उस पर चिंतन कर सकता है, उस पर विचार भी कर सकता है। तो ये हम बात कर रहे थे, वो कर रहे थे किशोरावस्था की। यहाँ पर आपने पढ़ा है दबाव तो होता है, ये दबाव का काल, तूफान का काल, ये बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्या है, एग्जाम से संबंधित है। आपको पता है यहाँ पर नैतिक जो चिंतन होता है वो चरम सीमा पर हो जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि नैतिक जो विकास होता है वो किशोरावस्था में क्या हो जाता है, वो स्टेज पे होता है, हाई स्टेज पे होता है। क्लियर है? चलिए ओके, धन्यवाद। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बाकी वीडियो आपको जो है मेरे चैनल पे जाके सारे वीडियो देखिए। आपको चाहे टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे मध्य प्रदेश परीक्षा हो, शिक्षक भर्ती, चाहे DSS भी हो, सारी, क्योंकि साइकोलॉजी सारी सभी की एक ही है, और हम सारी डिटेल में हम आपसे बात करेंगे, साइकोलॉजी को लेकर डिटेल में बात करेंगे। इसलिए आप बने रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल टेट सी टेट जोन को। धन्यवाद।